Good morning to everyone. Welcome in our residential TAPS online classes. I am Sunaina, your Hindi teacher for class 5. Today we will start your lesson 4 ओणम. आज हम लोग आपका चैप्टर 4 ओणम पढ़ रहे हैं. ठीक है, पहले भी सुने होंगे ओणम के बारे में, प्रीवियस क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ओणम क्या है जानते हो? ओणम त्योहार है हमारा, है ना. तो आज इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे देश में कहाँ पर मनाई जाती है, लोग इसे कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. भारत पर्वों का देश है. सही बात है, भारत जो हमारा देश है ये पर्वों का देश है. मतलब यहाँ देखो कितने फेस्टिवल्स होते हैं, है ना. सिर्फ अपने ही स्टेट में नहीं, तुम अगर दूसरे स्टेट में जाओगे तो तुम्हें वहाँ के और नए नए फेस्टिवल्स के बारे में जानने को मिलेगा, है ना. देश के विभिन्न प्रदेशों में लगभग सभी ऋतुओं में धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं, है ना. सही बात है. जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है, नया सीज़न आता है, हम उस सीज़न से रिलेटेड एक नया फेस्टिवल मनाते हैं, है ना. कोई नए फसल को किसान लगाते हैं तो किसान उसके लिए पर्व मनाते हैं. अप्रैल और सितंबर मास में भारत में हर एक राज्य में हर्ष और उल्लास के दृश्य दिखाई पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि अप्रैल और सितंबर में यहाँ पे ज़्यादा ही फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. श्रावण मास, जिसको हम लोग सावन का महीना बोलते हैं, श्रावण मास में जहाँ पश्चिमी भारत में गणेश पूजा का आयोजन होता है, वहीं दक्षिणी भारत में केरल प्रदेश में ओणम का मनोहर पर्व मनाया जाता है. देखो आया ना, यानी कि भारत में जो केरल राज्य है वहाँ पे आपका ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. प्रायः प्रत्येक त्यौहार से एक कोई ना कोई स्टोरी हमारी जुड़ी होती है. लाइक हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो दुर्गा पूजा से भी हमारी स्टोरी जुड़ी हुई है ना, कि दुर्गा माँ महिषासुर का वध की थी, है ना. छठ पूजा मनाते हैं तो उससे भी रिलेटेड स्टोरी होती है. होलिका दहन करते हैं तो उससे भी रिलेटेड स्टोरी पढ़े हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, जो ओणम मनाया जाता है ये भी इससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है. ऐसी कहानी को हम लोग कहते हैं पौराणिक कथा कहते हैं. ओणम से विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है. अब देखो ओणम जो है ये किसके बारे में बताता है? ये भगवान विष्णु और राजा महाबली जो थे उनके बारे में बताया जाता है. कहा जाता है कि प्राचीन काल मतलब पुराने समय में, बहुत पुराने समय में केरल में महाबली नाम के एक असुर राजा थे. कौन? असुर राजा थे, उनका नाम था महाबली. उसका राज्य तीनों लोकों तक फैला हुआ था. महाबली के राज्य में लोग पूरी तरह सुखी और संपन्न थे क्योंकि महाबली अत्यंत दयालु थे. महाबली बहुत ही दयालु थे, वे सब पर दया करते थे. कोई उनके पास अगर भीख मांगने जाता था तो बिना दिए उन्हें लौटाते नहीं थे. एक दिन देवराज इंद्र जो थे उनको महाबली के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या होने लगी. मतलब सोचने लगे कि इतना ज़्यादा मतलब कोई दयालु कैसे हो सकता है. बहुत उनसे क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी. उन्हें डर भी लगने लगा, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी. भगवान विष्णु ने वामन का रूप लिया. वामन मतलब होता है एक छोटा सा बालक, ठीक है, ब्राह्मण बालक. उसका रूप ले लिए और राजा महाबली के पास पहुँचे. उन्होंने अपने रहने के लिए राजा से 3 पग भूमि मांगी. 3 पग, हमारा जो पाँव होता है ना, नीचे का पैर, तालू, उस वही 3 पग भूमि मांगी. तो उन राजा को लगा कि बस 3 पग ही चाहिए. उन्होंने अपने रहने के लिए राजा से 3 पग भूमि की याचना की. महाबली ने इस दान की स्वीकृति दे दी. उन्हें लगा 3 पग तो बहुत छोटा सा हुआ है, तो कहीं भी हम इसे दे सकते हैं, है ना. और कहा आप जहाँ चाहे वहाँ 3 पग धरती ले लीजिए. विष्णु ने तत्काल अपना विशाल रूप धारण कर लिया. अब वो छोटा सा बालक एक बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पग से स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया. यानी एक पाँव में तो उनका स्वर्ग आ गया होगा, एक पाँव में पूरा पृथ्वी आ गया. अब तो एक पैर तो और बचा हुआ है उनके पास. तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा. उन्होंने कहा राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? महाबली को ज्ञात हो गया कि वामन स्वयं ईश है, यानी कि भगवान है. उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए उनके समक्ष अपना सिर झुका दिया और कहा आप अपना तीसरा पग मेरे
सिर को नाप लीजिए, है ना। जैसे ही महाबली ने अपना सिर झुकाया वैसे ही विष्णु ने अपने पैर से महाबली को पाताल की ओर ढकेलना चाहा। कहाँ? पाताल की ओर। महाबली ने पाताल जाने से पहले उनसे एक वर मांगा, मतलब इच्छा अपनी जाहिर की कि वर्ष में एक बार मुझे अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दीजिए, है ना, हम आएंगे और अपनी प्रजा से मिलेंगे। विष्णु ने महाबली की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और यही मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए प्रतिवर्ष एक दिन केरल में आते हैं। महाबली की स्वागत के लिए इस दिन केरल के लोग ओणम का त्योहार मनाते हैं। ओणम जो कि सितंबर में केरल वासी के चिंगम मास में मनाया जाता है, यह खुशियों का त्योहार है जिसे बड़े धूमधाम से वे लोग 10 दिन तक मनाते हैं। पहले दिन को अथम कहते हैं, है ना। इस दिन स्त्रियां हर आंगन द्वार पर फूलों की रंगोली पुलक्कम सजाती है, जिसमें हर दिन पुष्पों की में वृद्धि होती रहती है। 10वें दिन जिसे थिरुओणम कहते हैं, घरों के सामने फूलों का गलीचा बिछ जाता है। तड़के ही लोग घर की सफाई करते हैं तथा महिलाएं कुटुंब के प्रति भोज की तैयारी करती है। इस दावत को ओन शादय कहते हैं। क्या कहते हैं? ओन शादय। हर केरल निवासी इस उत्सव पर कम से कम 11 तरह के पकवान बनाते हैं तथा केले के पत्ते पर लगाकर परिवारजनों के साथ भोजन करते हैं। पायसम, खीर, केले के चिप्स, पापड़, चावल आदि भोजन के प्रमुख अंग होते हैं। इस पर्व पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं तथा बड़ों और छोटों को उपहार भी देते हैं। केरल के गांव-गांव में फूल से सज्जित बड़े-बड़े झूले डाले जाते हैं, मतलब झूला भी लगा दिया जाता है वहाँ पे, जिस पर बैठकर युवा गीत गाते हैं। त्रिचूर से सुसज्जित हाथियों की परेड होती है, झांकियाँ निकाली जाती है हाथियों की। रात भर वहाँ पे डांस होता है, नृत्य गीत होते रहते हैं, दीपदान होते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, लाइक हम लोग जैसे दिवाली मनाते हैं। जगह जगह कथकली जो वहाँ का डांस है, कथकली और अन्य लोक नृत्य भी आयोजन किए जाते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ भी होता है। यस, बोट रेस। वे लोग बोट को सजाते हैं और फिर उसका रेस लगाते हैं, जिसे वल्लम कली कहते हैं। फोटो में देख सकते हैं कितना अच्छा से बोट को बनाया गया है। इस बोट रेस को बोलते हैं वे लोग क्या? वल्लम कली कहते हैं। पंपा नदी के तट पर विभिन्न प्रकार की सर्पाकार नावों की पूजा होती है। नाव का जो शेप होता है वो सांप के जैसा होता है, सर्पाकार होता है, ठीक है। हर गांव की एक नौका होती है जिसे सुनहरे रिबन, छत्र, फूल आदि से सजाया जाता है। कई लोग मिलाकर एक नाव को चलाते हैं और उल्लास से गीत गाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। ओणम का पर्व केरल में जीवंत खुशहाली व उमंग की लहर का संदेश दे जाता है। तो इस तरह हमने ओणम चैप्टर को देखा। इस कहानी को सभी को एक बार खुद से पढ़िएगा जरूर। ओके, अब हम यहाँ पे उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर से पहले देखिए इस चैप्टर के जो शब्दार्थ है आपके बुक में, ये सभी कोई अपने नोट्स कॉपी में बुक से उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नंबर 1 क नंबर, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तथा कब? ओणम भारत के केरल राज्य में सितंबर मास में मनाया जाता है। गणेश पूजा का आयोजन कब और कहाँ होता है? गणेश पूजा का आयोजन श्रावण मास में पश्चिमी भारत में मनाया जाता है। ओणम के त्योहार में केरलवासी किस किस प्रकार अपना उल्लास प्रकट करते हैं? तो वे इस पर्व को 10 दिनों तक मनाते हैं, जिसमें स्त्रियां घर आंगन में रंगोली बनाती है, घरों की सफाई करती है, दीप जलाती है और नौका दौड़ का भी आयोजन होता है। तो इस प्रकार हम लोग ओणम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी।
ओके, लेट मी स्टार्ट हियर क्वेश्चन आंसर अगेन, बट उससे पहले देखते हैं नंबर 2 और नंबर 3 जो कि आपको खुद से HW में करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स, ये आपका होमवर्क है। नंबर 4, भगवान विष्णु कौन से राजा के पास गए थे? तो भगवान विष्णु राजा महाबली के पास गए थे। राजा महाबली ने वामन से अपने सिर पर पग रखने के लिए क्यों कहा? तो क्योंकि उसके पास तीसरे पग के लिए भूमि नहीं थी, इसलिए अपने सिर पर पग रखने को कहा। ओणम पर लोग कैसे अपने घरों को सजाते हैं? ओणम पर लोग अपने घरों को फूलों की रंगोली पुलक्कम, क्या है ये? पुलक्कम, पुलक्कम से सजाते हैं। तो प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ 10 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को अथम कहते हैं। इस दिन घर आंगन को फूलों की रंगोली से सजाया जाता है। 10वें दिन को थिरुओणम कहते हैं। इस दिन फूलों का गलीचा बिछाया जाता है। इस पर्व में नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट कॉपी। नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन है, यह त्यौहार कितने दिनों तक चलता है और क्या क्या होता है? तो यह त्यौहार, ओणम का यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को अथम कहते हैं। इस दिन घर आंगन को फूलों की रंगोली से सजाया जाता है। 10वें दिन को थिरुओणम कहते हैं। इस दिन फूलों का गलीचा बिछा जाता है। लोग घरों की सफाई करते हैं। प्रीति भोज की तैयारी की जाती है जिसे ओन शादय कहते हैं। तो प्लीज नोट डाउन इन योर नोट कॉपी। ओके, हमारा नेक्स्ट नंबर 5 का ग नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है, क्वेश्चन है, महाबली ने विष्णु से क्या मांगा और क्यों? सोच कर लिखिए। महाबली ने विष्णु से एक वर मांगा था कि वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ सके। प्रजा से मिलने धरती पर आ सके, और उसी दिन को हम लोग ओणम के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो रहा है। इस चैप्टर में पेज नंबर 27, 28, 29 में कुछ कुछ बुक पोर्शंस है, लाइक अपोजिट वर्ड्स है, वाक्य बनाओ है, जो आपको अपने से बनाना है। होमवर्क है ये, आप खुद से इसको बनाएंगे एंड ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप इस चैप्टर को अच्छे से सब समझ गए हैं। फिर भी एक बार ज़रूर अपने से इस स्टोरी को रीडिंग दीजिएगा, तो उससे और अच्छा से आपको जानकारी मिलेगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।